So let's talk about how to reduce budget deficit. As we have understood कि budget deficit जो है वो क्यों आ रहा है, तो अलग अलग तरह के budget deficit एक तो हमने देख लिए, revenue deficit देखा, फिर हमने fiscal deficit देखा, फिर हमने primary deficit देखा, फिर हमने zero primary deficit की बात की, है ना। और बजट डेफिसिट क्या हो रहा है, ओवरऑल जब हमारा रिसीट और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस होता है, उसमें भी रिसीट कम होती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो बजट डेफिसिट आता है। तो इस बजट डेफिसिट ये जो आ गया है इकोनॉमी में, इसको कम करने के हमारे पास में क्या क्या तरीके, ठीक है। तो कम करने के दो तरीके हमारे पास मेनली है, या तो एक्सपेंडिचर कम करो, या फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो बढ़ाओ, यानी इनकम बढ़ाओ, ठीक है। जैसे वो मुन्ना भाई कौन सी वाली, लगे रहो मुन्ना भाई मूवी आई थी, उसमें आया था ना कि एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया पिताजी का और सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो बोले गांधी जी क्या सॉल्यूशन देंगे, तो गांधी जी ने बोला कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, सेव करो, खर्चे कम करो, इस तरह से हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, टेक्निकली देखा जाए तो यही हमारे पास ऑप्शन होता है। डेफिसिट को रिड्यूस करना है तो या तो एक्सपेंडिचर को कम करो, ताकि वो इनकम से मैच, रिसीट से मैच कर जाए, या फिर आपको पता है कि आप एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकते हो, तो देन ट्राई टू इंक्रीज योर रिसीट, यानी रेवेन्यू बढ़ाओ, ठीक है। तो ये दो तरीके मेनली होते हैं, बट ये दो तरीके इतना आसान होते नहीं ठीक है। ये दो तरीके अगर हम करेंगे, लेकिन उसमें हमको ध्यान रखना है ग्रोथ जो है वो हाई होनी चाहिए, और अगर हम एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो ग्रोथ हाई मुश्किल। ये एक्सपेंडिचर की कटिंग कहाँ से होगी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर होगी या इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंडिचर पर होगी। तो जहां भी हम कटिंग करेंगे उस जगह की ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ग्रोथ अगर हमको करनी है तो एक्सपेंडिचर को हम कम नहीं कर सकते। दूसरा, इन्फ्लेशन जो है वो लो होना चाहिए। सो ग्रोथ शुड बी हाई, इन्फ्लेशन शुड बी लो। सो दीज टू थिंग्स वी हैव टू टेक इन माइंड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला, मेजर्स टू करेक्ट बजट डेफिसिट। क्या क्या चीजें की जा सकती है, तो वन बाय वन हम देखेंगे, फिर इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, है ना। एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करो, और दूसरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाओ। एक्सपेंडिचर को कम करने के तरीके क्या क्या है, सब्सिडीज में रिडक्शन करो, है ना। दूसरा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है उसमें रिडक्शन करो। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आगे एक एक करके बात करेंगे। तीसरा है रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट, है ना। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करें। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, तो टैक्स का बेस बढ़ाओ, है ना, ताकि टैक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसका रिकवरी हो। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना, यानी हमारे जो एसेट्स हैं या जो भी चीजें हैं उनको बेच सकते हैं, उससे रेवेन्यू आ सकता है। और तीसरा क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। नाउ एक एक करके देखते हैं। सब्सिडीज में रिडक्शन करो सबसे पहले, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी डेफिसिट आता है देखती है सब्सिडीज में रिडक्शन करो। तो ऑयल पर जो सब्सिडी देते हैं, एलपीजी पर देते हैं, फर्टिलाइजर पे देते हैं, तो सब्सिडी रिडक्शन लाइक ऑन फर्टिलाइजर और एलपीजी और इस पे किया। और दूसरा एक डिफेंस पर। अब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, रिडक्शन इन नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जैसे कभी भी सर अटैक वगैरह हो जा रहा है। हाँ हाँ बोलो बेटा। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो, यानी डिफेंस के ऊपर जो है वो पैसा वो कम किया जाना चाहिए, है ना। जैसे अचानक से कभी भी अटैक वगैरह हुआ या ऐसा कुछ भी होता है, तो देन थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से आ जाता है, दैट हैज टू बी सॉल्व। एक चीज ये और हो गई। आगे देखते हैं, रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जनरली गवर्नमेंट जो जैसे ओल्ड एज स्कीम चला रही तो उसमें वो पैसा देती है, फिर उसके अलावा स्कॉलरशिप्स देती है ना, एड अगर वो देती है, तो ये सारे ट्रांसफर पेमेंट कहलाते हैं। मतलब पैसा मदद के रूप में गवर्नमेंट जो है वो देती है, उसको कम किया जाना चाहिए। सब्सिडी भी एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट ही है देखा जाए तो, है ना। यानी ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होता है जिसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं। जैसे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं पर भी अगर वो गवर्नमेंट जो है वो अपना फॉरेन एड भेजती है ना, मदद भेजती है पैसों के रूप में, तो वो भी तो एक तरह से पैसा जा रहा है बाहर, तो उसको कम किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहे हो तो देन यू नीड टू कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। तो ये इस तरह के एक्सपेंडिचर जो है वो कम किए जाने चाहिए। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, हम इस चीज पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक डिबेटेबल चीज है कि इन सारी चीजों को कम करने का नुकसान भी है। ऐसा नहीं है कि इनको कम करना चाहिए तो काम चल जाएगा अपना, इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स के ऊपर भी हम लोग बात करें। नाउ रिडक्शन इन एलटीसी बोनस, जो भी एक्स्ट्रा पर्क्स जो है वो दिए जाते हैं, उन सबको भी कम किया जाना चाहिए।
तो कुल मिला के हम किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द रिसीट, है ना, इनकम कैसे बढ़ाएं। तो टैक्स बेस जो है उसको इंक्रीज कर दो, है ना, ताकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स आए। ठीक है, तो टैक्स बेस को इंक्रीज कर सकते हैं। टैक्स इवेजन जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा हमको। जो टैक्स की चोरी होती है, लोग जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स भरते नहीं, उसको ध्यान रखना है। तो टैक्स इवेजन जो है उसको रोकना पड़ेगा। तीसरी चीज है मोर एम्फोसिस ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम बढ़ाते हैं तो सब लोगों की पॉकेट कटती है। उसकी वजह से जो पुअर है उनके ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाता है ना, क्योंकि पुअर अगर मोबाइल लेता है उसको भी उतना ही टैक्स देना है जितना रिच को देना है, सेम मोबाइल के लिए। तो इस वजह से क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय हम डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर है। तो प्रोग्रेसिव इन नेचर होने की वजह से क्या होता है, जो हायर इनकम ग्रुप है उनसे ज्यादा पैसा हम ले सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट उनसे ज्यादा पैसा ले सकती है। जो लोअर इनकम है उनकी जेब से पैसा नहीं जाता। सो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारे अपने जो भी शेयर्स हैं या जो भी अपने एसेट्स हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जिनको एनपीए बोलते हैं यूजुअली हम लोग, तो उनको जब गवर्नमेंट बेचती है तो उससे अर्निंग होती है गवर्नमेंट। दैट अर्निंग विल बी हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट, है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है दैट कैन बी डन। फिर है डेफिसिट फाइनेंसिंग, है ना, ये देखकर आप समझ गए। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। पैसा अगर कम पड़ रहा है तो ज्यादा नोट छापो, है ना। और प्रिंटिंग ऑफ करेंसी जो है वो, ठीक है, वो कर सकते हैं हम लोग। दूसरा तरीका डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या है, बोरोइंग्स करो, पैसा उधार लो। ठीक है, पैसा उधार जो है वो भी लिया जा सकता है। उधार कहाँ कहाँ से लेते हैं इसकी लेकर हम लोगों ने बात जो है वो कर ली, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट ट्रेजरी बिल का आता है। ट्रेजरी बिल जो है वो क्या होता है, तो ट्रेजरी बिल का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि ट्रेजरी बिल मतलब ये एक तरह का अकाउंट होता है कि आरबीआई के पास पैसा ढेर सारा है, लेकिन गवर्नमेंट जब आरबीआई से पैसा लेती है तो एक ट्रेजरी बिल जो है वो इशू किया जाता है। मतलब एक तरह से ट्रेजरी मतलब क्या, खजाना हो गया, है ना। तो उस खजाने में से जब भी पैसा लेती है तो आरबीआई जो है वो क्या करती है, मतलब जो गवर्नमेंट से जो है वो ट्रेजरी बिल जो है वो ले लेती है। ठीक है, तो इस तरह से करके वो ट्रेजरी बिल का मामला जो है वो चलता है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में जो इस तरह का जो लोन वाला ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, ट्रेजरी बिल खरीद लेगी और उसके अगेंस्ट कैश देगी। ट्रेजरी बिल में एक्चुअल में ये लिखा होता है कि गवर्नमेंट इतना पैसा ले रही है और कब कब जो है